आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज को समझने वाले हैं। असली ताकत आखिर होती क्या है और कैसे ये ताकत सहानुभूति नहीं बल्कि असल समर्थन को अपनी ओर खींचती है। चलिए इस एक लाइन से शुरू करते हैं जो दिमाग में बैठ जाए। लोग मजबूत को सहारा देते हैं और कमजोर को सहानुभूति। और एक बात याद रखने वाली है, सहानुभूति अक्सर कुछ समय के लिए ही होती है। देखिए, सहारा और सहानुभूति सुनने में शायद एक जैसे लगे, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। सहारा सम्मान से कमाया जाता है, जबकि सहानुभूति दया के आधार पर मिलती है। सहारा किसी को आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, लेकिन सहानुभूति वो तो बस कुछ पल की होती है। तो बड़ा सवाल यही है कि कोई सहारा क्यों चाहेगा? क्योंकि सहारा ताकत की तरफ खिंचता है और सहानुभूति कमजोरी को दी जाती है। तो ठीक है, अब आते हैं असली मुद्दे पर। ये असली ताकत है क्या चीज? इसको लेकर ना बहुत सारी गलतफहमियां हैं जिन्हें आज हम दूर करेंगे। अक्सर लोगों को लगता है कि मजबूत होने का मतलब है हर वक्त गुस्से में रहना, या किसी पर भी निर्भर ना होना, या फिर कोई भावना ही महसूस ना करना। लेकिन सच कहूं तो ये सब बिल्कुल गलत है। असली ताकत का मतलब है दबाव में भी एकदम शांत रहना, अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाना और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए साफ साफ सोचना। तो अगर एक शब्द में कहूं तो ताकत का असली मतलब है स्थिरता। ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये अंदर का ठहराव है। तो अब देखते हैं कि ये स्थिरता की शक्ति असल में काम कैसे करती है और क्यों ये सफलता को अपनी ओर खींचती है। चलिए एक कहानी की तरह समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक पेड़ है, पेड़ ए। ये बहुत पतला सा है और जरा सी हवा चलती है तो जोर जोर से हिलने लगता है। और अब एक दूसरा पेड़ है, पेड़ बी। इसका तना काफी मोटा है और जड़ें बहुत गहरी हैं। ये तो आंधी तूफान में भी अपनी जगह पर शान से खड़ा रहता है। अब एक सीधा सा सवाल है, एक चिड़िया इन दोनों में से किस पेड़ पर अपना घोंसला बनाना पसंद करेगी? जवाब बिल्कुल साफ है ना? वो मजबूत पेड़ पर ही तो जाएगी। और पता है, हम इंसान भी बिल्कुल उस चिड़िया की तरह ही हैं। हम भी वहीं जाते हैं जहां हमें स्थिरता महसूस होती है। अगर ये पेड़ वाली बात समझ नहीं आई तो एक और उदाहरण लेते हैं, चुंबक का। सोचिए, एक कमजोर चुंबक है, वो कुछ भी अपनी ओर नहीं खींच पाता, जबकि एक शक्तिशाली चुंबक चीजों को खुद ब खुद अपनी तरफ खींच लेता है। किसी भी इंसान का चरित्र भी एक चुंबक की तरह ही होता है। जब कोई अंदर से मजबूत और स्थिर होता है तो लोग, अच्छे मौके और सम्मान बिना किसी कोशिश के उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। ठीक है, थियरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये सब असल जिंदगी में, हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे लागू होता है। चलिए जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में झांक कर देखते हैं। दोस्ती को ही ले लीजिए। जो इंसान हर वक्त सिर्फ शिकायतें करता रहता है, लोग धीरे धीरे उससे दूर हो जाते हैं। वहीं जो इंसान समस्या के साथ साथ समाधान भी लाता है, लोग उसके साथ खड़े रहना चाहते हैं। अब बात करते हैं रिश्तों की। एक भावनात्मक रूप से अस्थिर इंसान रिश्ते पर दबाव बनाता है, जबकि एक मजबूत साथी सुरक्षा का एहसास देता है। और करियर में, अरे वहां तो ये और भी साफ दिखता है। जो सिर्फ समस्याएं गिनाता है उसे लोग अनदेखा करने लगते हैं, लेकिन जो दबाव में भी अच्छा काम करता है वही आगे चलकर एक लीडर बनता है। तो अब सवाल आता है कि ये ताकत बनाएं कैसे? परेशान मत होइए, इसके लिए यहां 5 बहुत ही सीधे साधे कदम हैं। पहला, खुद को बेचारा समझना बंद कर दीजिए। ये पूछने के बजाय कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये पूछिए मैं इससे क्या सीख सकता हूं। दूसरा, अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीखिए। सिर्फ रिएक्ट मत कीजिए, सोच समझकर रिस्पॉन्ड कीजिए। तीसरा कदम, आत्मनिर्भर बनिए और अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। चौथा, अनुशासन बनाइए। याद रखिए, मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, लेकिन रूटीन हमेशा साथ देता है। और पांचवां, शांति से अपना काम कीजिए। अपनी कीमत शब्दों से नहीं बल्कि अपने काम से साबित होने दीजिए। चलो अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, देखते हैं कितना समझ आया। लोग असल में अपना समर्थन कब देते हैं? ए, जब आप लगातार उनसे मांगते रहते हैं, या बी, जब आप अपना जीवन खुद संभालने के काबिल होते हैं? सही जवाब है बी। समर्थन हमेशा उन्हीं की तरफ जाता है जो पहले से ही अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होते हैं। चलिए अब इस बातचीत के सबसे गहरे हिस्से पर चलते हैं। ताकत के पीछे का मनोविज्ञान आखिर कहता क्या है? देखिए, इंसान का स्वभाव ना इस मामले में बहुत सीधा साधा है।
लोग उन लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं जो उन पर भावनात्मक बोझ नहीं बनते, जो स्थिरता का एहसास देते हैं और जिन्हें देखकर लगता है कि उनके पास एक साफ दिशा है। और इसी वजह से एक बहुत खूबसूरत बात कही जाती है, मजबूत लोग शायद अकेले शुरुआत करते हैं, लेकिन वे शायद ही कभी अकेले खत्म करते हैं। जब आप अपनी स्थिरता बना लेते हैं तो सही लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो आज के इस पूरी बातचीत से जो कुछ जरूरी बातें हमें याद रखनी है वो ये हैं। पहली, मजबूत बनना एक चुनाव है। दूसरी, स्थिरता में एक आकर्षण होता है। तीसरी, सहानुभूति कुछ वक्त की होती है लेकिन समर्थन कमाना पड़ता है। और आखिरी बात, सच्ची ताकत अक्सर खामोश होती है। और आखिर में एक बात जो हमेशा अपने साथ रखनी है, सबसे पहले खुद के लिए मजबूत बने, बाकी दुनिया अपने आप एडजस्ट कर लेगी। अपना ध्यान खुद को स्थिर बनाने पर लगाएं और आप देखेंगे कि बाकी सब कुछ अपनी जगह पर आ जाएगा।